गुड इवनिंग बच्चों। प्रश्न में है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वह कौन सा छोटा पूर्णांक है, कोई पूर्णांक कोई संख्या है जो 10, 12, 16 और 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए और वह पूर्ण वर्ग भी रहे। तो छोटी संख्या वह कौन सा छोटा पूर्णांक, तो इसके लिए पूरा विभाज्य होने के लिए तो इसका लघुत्तम समापवर्त ही निकालना होगा, तब समझ में आएगा कि कौन संख्या है। तो निकालते हैं। एक 10 और 12 और 16 और 24 और उसके बाद 30 है। कई संख्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस पांचों संख्या से यदि हम भाग देंगे उस संख्या में तो वह पूर्ण कहता है, पूर्णतः विभाज्य, यानी पूरा पूरी भाग लग जाएगा और शेष नहीं बचेगा और वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं। तो 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 8 दूना 16 और 12 दूना 24 और 15 दूना 30। उसके बाद फिर 2 से लगेगा तो 5 की पांचों हो गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और फिर 15 नहीं कटा। अब 2 से और कटेगा, 5 की पांचों हो गया, 3 भी नहीं कटा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 15 का 15 उतार लिए। अब 3 से फिर लगाएंगे, 2 के बाद 3 से लगाएंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 1 कट गया, 2 ज्यों का त्यों, फिर 3 से 1 कट गया, 1 से, और फिर 3 बचे 15, यह कट गया। फिर अब कटेगा 5 से, तो 5 एकाएं 5, फिर 1, 2 की 2, 1 और फिर 5 एकाएं 5। कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 5 और गुना 2। इतना जो गुणनफल आएगा वह 10 से 12 से 16 से 24 से और 30 से बारी बारी से हम भाग देंगे तो वह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। 2, 1, 2 यहाँ है तो एक जगह कर लेते हैं और उसके बाद 3 और गुना 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 का जोड़ा है, फिर 2 का जोड़ा है, लेकिन 3 का और 5 का जोड़ा नहीं है। तो क्या होगा? यह संख्या जो इसे हम गुना करेंगे यह पूर्ण विभाज्य नहीं होगा। कौन होगा? अब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 10, 12, 16, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त बराबर कितना आ गया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1, 2, 3, 4 बार आया है और फिर गुना 3 और गुना 5। इसे करते हैं इस तरह से वर्ग के तरह, तो 2 स्क्वायर हो गया और फिर गुना 2 स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और फिर 3 और गुने 5, इसका गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 48 और 48 पचे 8 पचे 40 और 4 पचे 20 और 4 24, यानी हो गया 240। लघुत्तम समापवर्त बराबर आ गया 240। 240 जो आया यह 10 से 12 से 16 से 24 से 30 से पूरा पूरी कटेगा, यह बात सही है। परंतु यह क्या कहता है कि पूर्ण वर्ग भी हो, तो पूर्ण वर्ग कहाँ से होगा? इसका जो खंड है, टुकड़ा है, तो वह 2 और 2 यह पूर्ण वर्ग में है, लेकिन 3 और 5 नहीं है। तो इसलिए पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कितना से गुना करना पड़ेगा? एक 3 से और एक 5 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 का ये स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है और गुने 3, तो क्या है? 3 और 5 से, तो एक 3 और यहाँ कर दिए और फिर गुना 5 है, तो एक कह रहा है कि 3 और 5 से, तो एक 5 और कर दिए, इतना हो गया। तो अब सब हो गया स्क्वायर में, 2 स्क्वायर और गुना फिर 2 स्क्वायर और गुना 3 स्क्वायर और गुना 5 स्क्वायर। अब तो यह ऐसे ही बता रहा है कि इससे जो प्राप्त संख्या होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ तक कितना आया था? 240, और 240 में कितना से गुना करना पड़ेगा? एक और 3 लाए हैं इसमें और एक 5, यानी 5 तिया 15 से, तो 24 और 15 में गुना करेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 और फिर 24 के 24, यानी 0 4 2 6 और 2 1 3, 360 और एक शून्य और बराबर कितना आ गया? 360 और एक शून्य और आ गया। जो बताए वही संख्या है कि नहीं, यानी कितना आ गया बाबू? 3600। यह संख्या कितना आ गया? 3600। यह पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या इतना है जो पूर्ण वर्ग संख्या, यह तो लघुत्तम समवर्ती इतने आया है। चौबीस और 15 में 240 जो आया था पहले, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, यह सिर्फ लघुत्तम समापवर्ती था, और इसमें 15 से गुना करने पर यह जो 3600 आ गया, यह बन गया पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3600। अभिष्ट संख्या यानी जो खोज रहा है, अभिष्ट संख्या क्या चीज खोज रहा है? कि छोटा पूर्णांक, लिखेंगे वह छोटा पूर्णांक $3600 है। बस बन गया। इस तरह से यह बनाइएगा तो लघुत्तम समापवर्त भी आ गया, गुणनखंड भी आ गया, वर्ग संख्या भी प्राप्त करने के लिए आ गया, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।